नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज में गहरे उतर रहे हैं जिसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बाइबल कहा जाता है। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हमारे पास इस कमाल की किताब का एक हिंदी सार है और कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे जरूरी जो आज भी काम के विचार हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। मजे की बात यह है कि ये किताब 1949 में आई थी, पर वॉरेन बफे जैसे दिग्गज निवेशक भी इसे गेम चेंजर मानते हैं। तो देखते हैं इस सार में क्या खास है हमारे लिए। बिल्कुल। और ग्राहम के सिद्धांत वो सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये एक पूरी सोच है, एक फिलॉसफी। और ये आज भी इसलिए इतने जरूरी हैं क्योंकि ये बाजार के शोर शराबे से, भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क और अनुशासन पर जोर देते हैं। तो चलिए सार में जो मुख्य सबक दिए गए हैं उन पर एक नजर डालते हैं, समझते हैं कि ये आज के निवेशक के लिए क्यों जरूरी हैं। हाँ, शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी फर्क से, जो ग्राहम बताते हैं, एक निवेशक और एक सट्टेबाज। सार कहता है निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। हाँ, ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में कहाँ ये लाइन थोड़ी धुंधली हो जाती है और क्यों ये फर्क इतना अहम है। ये आप कह सकते हैं ग्राहम के पूरे दर्शन की नींव है। उनके मुताबिक निवेश एक ऐसा ऑपरेशन है जो गहन विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और एक संतोषजनक रिटर्न का वादा करता है। अच्छा। और जो भी इस परिभाषा पर खरा नहीं उतरता वो सट्टेबाजी है, सीधी सी बात। तो निवेशक जो है वो लंबी अवधि के लिए सोचता है, उसका ध्यान होता है कंपनी के वास्तविक मूल्य पर, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ। मतलब कि कंपनी का बिजनेस कितना मजबूत है, उसकी कमाई की क्षमता क्या है, आगे की क्या संभावनाएं हैं, इन सब चीजों पर। ये वास्तविक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, ये शब्द बार बार आता है, इसे समझना जरूरी है। क्या इसका मतलब है कि कंपनी की कोई एक बिल्कुल सही कीमत होती है? देखिए, एक हद तक हाँ, लेकिन ये कोई एकदम सटीक विज्ञान नहीं है। वास्तविक मूल्य एक अनुमान होता है। अच्छा, एक अनुमान। हाँ, एक अनुमान जो कंपनी की संपत्ति, उसकी कमाई की ताकत, डिविडेंड हिस्ट्री, भविष्य में ग्रोथ पोटेंशियल, ऐसे कई फैक्टर्स पर आधारित होता है। और इसे आंकने के कई तरीके हैं और हो सकता है अलग अलग एनालिस्ट थोड़े अलग नतीजों पर पहुंचे। लेकिन ये शेयर बाजार में जो रोज कीमत चल रही है ना, जो डिमांड सप्लाई से तय होती है, उससे अलग चीज है। निवेशक इसी अनुमानित वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। तो निवेशक पूरा विश्लेषण करके सोच समझकर कदम उठाता है, और सट्टेबाज वो क्या देखता है फिर? सट्टेबाज का फोकस मेनली होता है शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव पर। वो कोशिश करता है कि कीमत किधर जाएगी इसका अंदाजा लगाकर जल्दी से प्रॉफिट कमा ले। अच्छा। उसका ध्यान कंपनी के बिजनेस से ज्यादा शायद बाजार की हवा क्या है, कोई खबर आई है या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इस पर होता है। ग्राहम कहते हैं ये सोच का, मानसिकता का फर्क है। हाँ, मानसिकता का फर्क। निवेश में जोखिम को समझा जाता है, उसे मैनेज किया जाता है, जबकि सट्टेबाजी में अक्सर ज्यादा मुनाफे के लालच में शायद जरूरत से ज्यादा जोखिम उठा लिया जाता है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का पहला कदम ही इस सोच को अपनाना है। ये मानसिकता का फर्क तो वाकई बहुत अहम है। अच्छा, तो अगर कोई लंबी अवधि के लिए कंपनी के वास्तविक मूल्य को देखकर निवेश करता भी है, तो क्या गारंटी है कि सब ठीक ही होगा? भविष्य तो अनिश्चित है ना, अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ जोखिम से कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर ग्राहम का दूसरा और शायद सबसे मशहूर सिद्धांत आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का मार्जिन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, ये उनके निवेश के किले का, आप कह लीजिए, सबसे मजबूत पिलर है। इसका सार निचोड़ ये है कि आप किसी शेयर का जो भी अनुमानित वास्तविक मूल्य निकालते हैं ना, आप उसे उस कीमत से काफी कम दाम पर ही खरीदें। जैसे अगर लगता है कि शेयर की असली कीमत शायद 100 रुपए होनी चाहिए, तो उसे 60 या 70 पर खरीदने की कोशिश करें, ऐसा? हाँ बिल्कुल। ये जो 30-40 रुपए का अंतर है ना, वही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये एक तरह का बफर है, एक कुशन। हाँ। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसा आपने कहा, भविष्य अनिश्चित है, आपका विश्लेषण गलत हो सकता है, कंपनी किसी मुश्किल में पड़ सकती है या पूरा बाजार ही नीचे जा सकता है। तो ये सुरक्षा मार्जिन आपको इन झटकों से बचाता है। अगर आपने पहले ही काफी सस्ते में खरीदा है तो नुकसान की गुंजाइश कम हो जाती है। अच्छा। ये सिर्फ मुनाफा बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये अपनी पूंजी को बचाने का एक समझदारी भरा, एक डिफेंसिव तरीका है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि हम भविष्य नहीं जानते,
इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है, मतलब गलती की गुंजाइश लेके चलना। अच्छा, अब आते हैं ग्राहम के एक और बड़े मशहूर कॉन्सेप्ट पर, जिसका जिक्र सार में भी है, मिस्टर मार्केट। हाँ, मिस्टर मार्केट। ये बड़ा दिलचस्प किरदार लगता है। ये कौन है मिस्टर मार्केट और हमें क्या सिखाता है? हाँ, मिस्टर मार्केट ग्राहम की सबसे यादगार आप कह सकते हैं रचनाओं में से एक है। उन्होंने बाजार को एक इंसान का रूप दिया है। मिस्टर मार्केट वो आपका एक काल्पनिक बिजनेस पार्टनर है। पार्टनर, अच्छा। हाँ, और ये रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपको दो कीमतें बताता है। एक जिस पर वो आपके हिस्से के शेयर खरीदने को तैयार है, और दूसरी जिस पर वो अपने हिस्से के शेयर आपको बेचने को तैयार है। रोज आता है? हाँ, और इसका बर्ताव कैसा है, मतलब भरोसे के लायक है? बिल्कुल नहीं। मिस्टर मार्केट बहुत ही मूडी है, बहुत जज्बाती। मूडी? हाँ, कभी वो हद से ज्यादा खुश, एकदम आशावादी होता है। उन दिनों वो आपके शेयर बहुत ऊंचे दाम पर खरीदना चाहेगा या आपके शेयर आपको बहुत महंगे बेचना चाहेगा। अच्छा। और दूसरी तरफ कभी वो एकदम निराश, डरा हुआ होता है। तब वो अपने शेयर कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाएगा या आपके शेयर बहुत सस्ते में खरीदना चाहेगा। उसका मूड रोज बदलता है। तो फिर इस मूडी पार्टनर से डील कैसे करें? ग्राहम का संदेश साफ है। मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं, अपना नौकर समझो। नौकर समझो? हाँ, समझदार निवेशक उसके मूड स्विंग्स का फायदा उठाता है। जब मिस्टर मार्केट यानी बाजार बहुत निराश होकर अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में बेच रहा हो तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका अपना विश्लेषण कहता हो कि अच्छा सौदा है। और जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर जरूरत से ज्यादा कीमत दे रहा हो तो आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपको उसके रोज के ऑफर को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसकी कीमत आपके विश्लेषण से मेल नहीं खाती तो आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। अच्छा, इग्नोर कर दो? बिल्कुल। यहाँ ग्राहम का जीनियस देखिए। वो बाजार की सबसे डरावनी चीज, उसकी वॉलेटिलिटी, उसका पागलपन, उसी को निवेशक के लिए एक अवसर में बदल देते हैं। ये नजरिया ही क्रांतिकारी है। हाँ, ये तो है। मिस्टर मार्केट हमें सिखाता है कि बाजार की भावनाओं के साथ बहना नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से अपने तर्क और विश्लेषण के आधार पर फैसले लेने हैं। डर और लालच जो मिस्टर मार्केट के व्यवहार में झलकता है, उससे बचना है। ये तो बाजार को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब अस्थिरता को दुश्मन नहीं, दोस्त समझना। हाँ। अच्छा, सार में दो तरह के निवेशकों का भी जिक्र है। एक रक्षात्मक यानी डिफेंसिव और दूसरा उद्यमी यानी एंटरप्राइजिंग। हाँ। इनमें क्या मुख्य अंतर है और एक निवेशक कैसे तय करे कि वो कौन है? ग्राहम ये मानते थे कि हर कोई एक ही तरीके से निवेश नहीं कर सकता है ना। सबके पास समय, जानकारी, रुचि और जोखिम सहने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए उन्होंने दो रास्ते सुझाए। पहला है रक्षात्मक या डिफेंसिव निवेशक। इनका मुख्य लक्ष्य होता है बड़ी गलतियों और नुकसान से बचना। ये ज्यादा, वो कहते हैं ना, माथापच्ची नहीं चाहते। हाँ, कम झंझट। हाँ, जैसा सार में बताया गया है, ये आमतौर पर बड़ी, जानी मानी, फाइनेंशियली मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं। ये विविधीकरण पे बहुत जोर देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, हाँ। यानी अपना पैसा अलग अलग शेयरों या एसेट क्लास में फैलाकर रखते हैं ताकि जोखिम कम हो। ये ज्यादा खरीद फरोख्त नहीं करते, बल्कि लंबी अवधि के लिए निवेशित रहते हैं। इन्हें स्थिरता और सुरक्षा ज्यादा प्यारी होती है। ठीक है। और दूसरा, वो उद्यमी या एंटरप्राइजिंग निवेशक, ये क्या अलग करता है? एंटरप्राइजिंग निवेशक ज्यादा एक्टिव होता है। वो बाजार में छुपे हुए मौके तलाशने के लिए ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहता है। ज्यादा मेहनत? हाँ, सार के अनुसार ये गहन शोध करके ऐसी कंपनियों को ढूंढता है जिनके शेयर उनकी वास्तविक कीमत से काफी कम दाम पर मिल रहे हों, मतलब अंडरवैल्यूड हों। अंडरवैल्यूड, हाँ। ये शायद छोटी कंपनियों या स्पेशल सिचुएशंस जैसे मर्जर वगैरह वाली कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं। इस रास्ते पर ज्यादा समय, हुनर और मेहनत लगती है। इसमें जोखिम भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर विश्लेषण सही निकला तो रिटर्न भी ज्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो चुनाव निवेशक पर है? बिल्कुल। अहम बात यह है कि कोई एक तरीका सही या गलत नहीं है। चुनाव निवेशक की अपनी पर्सनैलिटी, उसके पास कितना समय है, उसकी जानकारी कैसी है, इस पर निर्भर करता है। ग्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि निवेशक को ईमानदारी से खुद को आंकना चाहिए और वही रास्ता चुनना चाहिए जिसे वो अनुशासन के साथ लंबे समय तक निभा सके। ये नहीं कि कभी डिफेंसिव बन गए, कभी एंटरप्राइजिंग। एक रास्ता पकड़ना होगा। हाँ, ये वर्गीकरण खुद को समझने में मदद करता है। सही कहा।
चलिए अब उस सबक पर आते हैं जिसे शायद ग्राहम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और जिसका जिक्र सार में भी है। भावनाओं पर काबू रखना, धैर्य और अनुशासन। हाँ, सबसे जरूरी। बाजार के रोज के शोर पर, वो जो मिस्टर मार्केट की उठापटक है, उस पर ध्यान देना क्यों इतनी बड़ी गलती है? ये शायद इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे जरूरी सीख भी। देखिए, बाजार का स्वभाव ही है उतार चढ़ाव। मिस्टर मार्केट रोज अपना मूड बदलेगा, कीमतें ऊपर नीचे होंगी। सार बिल्कुल सही इशारा करता है कि इन छोटी छोटी हरकतों पर रिएक्ट करना ही अक्सर निवेशकों को ले डूबता है। ऐसा क्यों होता है? क्या मतलब हम इंसानी तौर पे ऐसा करने को मजबूर हैं? काफी हद तक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब बाजार तेजी से गिरता है तो डर हावी हो जाता है। हाँ, डर लगता है। हमें लगता है हमारी सारी पूंजी डूब जाएगी और हम घबराहट में अच्छी कंपनियों के शेयर भी बेच देते हैं, अक्सर भारी नुकसान पर। हाँ। दूसरी तरफ जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लालच, या वो जिसे कहते हैं FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। हमें लगता है हम पीछे रह जाएंगे और हम बिना सोचे समझे महंगी कीमतों पर भी कूद पड़ते हैं। ग्राहम बार बार चेतावनी देते हैं कि ये जो भावनात्मक रिएक्शंस है ना, यही निवेश में सबसे बड़े दुश्मन है। सही बात है। हम सब ने ये डर और लालच महसूस किया है। ग्राहम हमें उस पल रुक कर, अपनी भावनाओं को पहचान कर तर्क से सोचने को कहते हैं। तर्क से सोचना। सफलता के लिए एक तरह की मनोवैज्ञानिक मजबूती चाहिए। ये समझना कि उतार चढ़ाव तो खेल का हिस्सा है और अपनी जो सोची समझी रणनीति है उस पर टिके रहना जरूरी है। सार कहता है कि असली दौलत जल्दबाजी में नहीं बनती, वो धैर्य, अनुशासन और स्थिरता से बनती है। ये आसान नहीं है क्योंकि ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति के शायद खिलाफ जाता है, लेकिन तर्कसंगतता, धैर्य और एक अनुशासित प्रक्रिया ही भावनाओं के इस तूफान में हमारा बचाव कर सकती हैं और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई जल्दी अमीर बनने का नुस्खा नहीं है, बल्कि ये समझदारी से निवेश करके बड़ी गलतियों से बचकर और धीरे धीरे संपत्ति बनाने का एक खाका है, एक फ्रेमवर्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि गेट रिच श्योर का दर्शन है, भले ही धीरे धीरे हो। और श्योर का मतलब यहाँ पूंजी की सुरक्षा पर जोर है। हाँ। ये सारे सिद्धांत, निवेशक और सट्टेबाज का फर्क समझना, सुरक्षा का मार्जिन रखना, मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाना, न कि उसका शिकार होना, अपनी क्षमता पहचान कर रक्षात्मक या उद्यमी रास्ता चुनना, और सबसे बढ़कर भावनाओं पर अनुशासन रखना, ये सब मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। एक ऐसा ढांचा जो अटकलों पर नहीं बल्कि विश्लेषण पर टिका है। हाँ, और जिसका लक्ष्य शॉर्ट टर्म मुनाफा नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वित्तीय सुरक्षा है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे बाजार के पागलपन के बीच शांत रहें, सोच समझकर फैसले लें और अपने रास्ते पर चलते रहें। ग्राहम के ये विचार आज भी उतने ही ताजे और जरूरी हैं जितने 70 साल पहले थे। शायद आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में और भी ज्यादा जरूरी हो गए। हाँ, शायद। बेंजामिन ग्राहम के ये कालातीत सिद्धांत वाकई निवेशकों को एक दिशा दिखाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं, जो इसी सार से निकलता है। हमने बार बार वास्तविक मूल्य और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की। हाँ, की। लेकिन किसी कंपनी का ये वास्तविक मूल्य आंकना, ये पता लगाना, यही अपने आप में एक बड़ी कला और चुनौती है। ये कोई सीधा फॉर्मूला तो है नहीं है। तो इसे पता लगाने के लिए किन तरीकों, किन विश्लेषणों पर भरोसा किया जाए, कौन से फाइनेंशियल रेशियोज मायने रखते हैं, ये समझना शायद इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। सोचने वाली बात है।